आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन टीकाकरण के बाद बच्चों में जो फीवर आता है वो सामान्य बात है या नहीं। देखिए, टीकाकरण के बाद बुखार आना एक सामान्य बात है। ये इस बात का संकेत होता है कि बच्चे का शरीर वैक्सीन के खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहा है। तो ये बुखार आता क्यों है? जब जैसे किसी बच्चे के शरीर में या किसी के भी शरीर में, जैसे पहले कोविड वैक्सीनेशन हो रहा था, तो जब शरीर में वैक्सीन दी जाती है तो शरीर को ऐसा लगता है कि बाहर से उसके अंदर कोई तत्व डाला जा रहा है और वो उससे लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। तो इससे इस प्रोसेस में जो है हल्का सा बुखार आना नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बुखार आता है। दूसरा, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है बच्चे के, वहाँ पर क्या है, उस जगह पे सूजन आना, हल्का दर्द होना, बच्चे का चिड़चिड़ापन होना, ये नॉर्मल बात होती है और आमतौर पे 1 से 2 दिन में ये ठीक हो जाता है। किन वजह से फीवर, जैसे किन टीकों में जैसे बीसीजी का टीका है उसमें माइल्ड फीवर होता है और इंजेक्शन जब जहाँ पे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा घाव या फिर फोड़ा हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। दूसरा, इसमें सिकाई नहीं की जाती बीसीजी के टीके में, और खसरा जो टीका लगता है उसमें सिकाई बिल्कुल भी नहीं की जाती है। नेक्स्ट, ये डीपीटी एंड पेंटावेलेंट जो वैक्सीनेशन होता है, पेंटावेलेंट मतलब इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें क्या, फीवर आना सामान्य बात है और इसमें दर्द और सूजन हो जाती है। इसमें हल्के गुनगुने पानी से सिकाई की जाती है। फिर ओपीवी पोलियो जो ड्रॉप्स दी जाती है उसमें ना ही फीवर आता है, आमतौर पर फीवर आता नहीं है और इसमें सिकाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जैसे लगाते हैं तो माइल्ड फीवर आता है, थोड़ा सा दर्द और सूजन आती है, इसमें हल्की सी हम सिकाई कर सकते हैं। एमआर, एमएमआर और मीजल्स, देखिए इसमें क्या है, फीवर जो होता है लगाने के बाद, टीका लगाने के बाद 5 से 7 दिन बाद भी इसमें बुखार आता है और इसमें सिकाई नहीं करते हैं और कभी कभी शरीर में दाने भी निकल जाते हैं, ये नॉर्मल बात होती है। टाइफाइड का जब टीकाकरण किया जाता है तो फीवर आता है और दर्द होने पर हल्की सी सिकाई की जाती है। देखिए, कौन से जन्म के समय जो है बीसीजी, ओपीवी 0, हेपेटाइटिस बी और बर्थ डोज लगती है इसकी, ठीक है। अब जो 6ठा सप्ताह होता है उसमें कौन से वैक्सीनेशन पेंटावेलेंट लगता है, डीपीटी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, प्लस हिव हो गया, तो इससे पेंटावेलेंट हो गया, ओपीवी फर्स्ट हो गया, आईपीवी फर्स्ट पोलियो का और रूटा वायरस फर्स्ट लगता है और पीसीवी फर्स्ट निमोनिया के लगता है, ठीक है। ये लगता है आपके 6ठे सप्ताह पे। 10वें सप्ताह पे पेंटावेलेंट सेकेंड लगती है, ओपीवी सेकेंड लगती है और रूटावायरस सेकेंड लगती है। फिर आपका आता है 10वें सप्ताह के बाद आता है 14वां सप्ताह, 14 जो सप्ताह होता है उसमें एमआर फर्स्ट लगती है, पीसीवी बूस्टर लगती है, विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है। 14वें सप्ताह के बाद 9th मंथ का जो बच्चा हो जाता है, जब 9वें महीने का बच्चा हो जाता है आपका, तो एमआर फर्स्ट लगती है, पीसीवी बूस्टर लगेगी और विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरीके से वैक्सीनेशन करते हैं। उसके बाद आपका बच्चा जब 16 से 24 महीने का होता है तब एमआर सेकेंड, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट, ओपीवी बूस्टर और विटामिन ए की जो है दूसरी से 9वीं खुराक तक जो है हर 6ठे महीने पे रिपीट की जाती है। तो विटामिन ए की क्या है, दूसरी खुराक से 9वीं खुराक तक हर 6 महीने पे रिपीट करके इसमें देते हैं। जब आपका बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो डीपीटी बूस्टर सेकेंड लगती है और 10 साल के बच्चे को टिटनेस डिप्थीरिया की फर्स्ट डोज और 16 साल पे टिटनेस डिप्थीरिया की सेकेंड डोज लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे का वैक्सीनेशन किया जाता है। देखिए, वैक्सीनेशन के समय बुखार आना, जहाँ पे वैक्सीन लगाई है वहाँ पे हल्की सूजन आना, दर्द होना हल्का, ये नॉर्मल बात होती है। अगर आपके बच्चा पहले से ही बीमार है या कुछ है तो तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कोई भी दिक्कत होती है तो घबराने की जरूरत नहीं होती, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जाके सरकारी, जहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि सभी टीके जो होते हैं सरकारी अस्पताल, आंगनबाड़ी, पीएचसी में मुफ्त मिलते हैं। आपको अपना टीकाकरण जो कार्ड है वो संभाल के रखना चाहिए और टीकाकरण कार्ड जो है उसको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको कई जानकारियां मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपना बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका पहले से बच्चा बीमार है तो हमेशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा के, डॉक्टर को दिखा के एडवाइस करके ही उसका वैक्सीनेशन कराएं। ध्यान रखिए, अगर बच्चे को पहले से ही बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, कोई बीमारी है, तो पहले डॉक्टर को दिखाना बहुत आवश्यक होता है, उसके बाद ही दिखाएं। और दूसरी बात, जब वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई फीवर आता है, कुछ आता है, तो डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी दवाई ना दें। दूसरी बात कि जब वैक्सीनेशन किया
जाता है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, 15 से 20 मिनट बच्चे को वहाँ बिठाया जाता है, देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर को आपके आसपास जो भी सेंटर्स बने उसमें इन्फॉर्म करें। दूसरी बात यह है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि पैरासीटामॉल जो है फीवर आने पे देनी है, सिकाई करनी नहीं करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ दिए जाते हैं उनको आप फॉलो करें और उनको ध्यान से सुने। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ यू।